Hello guys, dear students, welcome SKS English class. Once again, back start your class. Dear student, in my previous video, we have talked about new sentences, that's imperative sentences. Dear, कल हमने बात की थी ऐसा सेंटेंस जो RS में यानी कि रिकॉर्डेड स्पीच के अंदर आपको कोई प्रार्थना करता हो, रिक्वेस्टेड हो या आपको कोई सलाह दी हो यानी कि एडवाइज्ड हो, डियर स्टूडेंट, या कहीं आदेश मिला हो यानी कि वो ऑर्डर्ड हो, या फिर आपको कोई ज़बरदस्त निर्देशित किया गया हो यानी कि कमांडेड हो। डियर स्टूडेंट, मैंने अच्छी तरह से आपको कल वाले जो सेंटेंस हैं वो समझाए थे। हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर डियर हम चल रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं। डियर स्टूडेंट, जब भी हमें कोई किसी प्रकार का कमांड किया जाए, किसी प्रकार की प्रार्थना की जाए या फिर हमें सलाह दी जाए या फिर डियर स्टूडेंट कोई ऑर्डर दे दे हमें, तो ये विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि डियर ये इम्परेटिव कहलाते हैं और किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इनको कन्वर्ट करते हैं। डियर, कल मैंने आपको बताया था कि सेड टू जो हैं वो सेंस के आधार पे बनेगा, या तो वो रिक्वेस्टेड हो जाएगा या डियर स्टूडेंट मैंने कहा था वो एडवाइज्ड हो जाएगा, या फिर मैंने आपको बताया था वो ऑर्डर्ड हो जाएगा, या फिर सेंस के आधार पे डियर वो कमांडेड हो जाएगा। ये चार बातें मैंने आपको बताई थी। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको दो एग्जाम्पल भी दिए थे। वो दो एग्जाम्पल, एक तो रिक्वेस्टेड वाला था और एक एडवाइज्ड वाला था। आइए आज हम इन दो एग्जाम्पल से और इनको बेटर तरीके से समझे। जस्ट आई वॉन्ट टू गिव यू नेक्स्ट टू एग्जाम्पल, ऑर्डर्ड एंड कमांडेड, हाउ वी विल चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन this condition. Look at board. Dear student, रिक्वेस्ट हो गई, एडवाइज्ड हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ऑर्डर्ड हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, the principal said to peon। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे कि प्रिंसिपल जो हैं वो चपरासी से कहता है। एक प्रधानाचार्य जी जो हैं वो चपरासी से कहते हैं। अब चपरासी से कह रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो एक आदेश होगा। तो क्या है वो देखिए, इन्वर्टेड कोमा यानी कि RS में आया हुआ भाग रिपोर्टेड स्पीच है, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया। रिंग द बेल on the time, ring the bell on the time। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इस सेंटेंस को जब देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा, क्या कहा, रिंग द बेल ऑन द टाइम, भाई समय पे घंटी लगाओ, घंटी समय पे लगाओ। ये एक प्रकार का कमांड है, एक आदेश है कि आपको घंटी जो हैं वो समय पर बजानी है। डियर स्टूडेंट, अब अंदर वाला जब हम भाग
जब हम रिपोर्टेड स्पीच का भाग जब हम पढ़ेंगे तब ऑलरेडी अपने आप अपने को सेंस आएगा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या यहाँ पे प्रार्थना है, क्या यहाँ पे सलाह है, क्या यहाँ पे आदेश हैं, क्या यहाँ पे निर्देश हैं। डियर स्टूडेंट, वी कैन कंसीडर इजीली when we read inside this sentence, then we will get sense what we will take: requested, advised, ordered and commanded. यहां पर पढ़ने पर हमें पता चला कि ring the bell on the time, भाई घंटी समय पे लगाओ, ये एक आदेश है। तो डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा the principal ordered peon to, यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने सेड टू की जगह सेंस लगा दिया है, ऑर्डर्ड, पियोन का पियोन आ गया और कनेक्टिव टू आ गया। डियर स्टूडेंट, अब हमें पता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में हमें कोई टेंस चेंज नहीं करना है, जो भी दिखाई दे रहा है। और वर्ब से स्टार्ट होंगे तो रिंग यानी घंटी बजाना एक वर्ब है। तो डियर स्टूडेंट, पीछे वाला भाग आप यूं का यूं ले जाए, रिंग द बेल ऑन द टाइम, भाई समय पर घंटी लगाओ। Dear student, in this way we have completed this ordered sentence. Look at board. Just I want to give you commanded example. आइए अब हम commanded वाला एग्जाम्पल लें। Dear student, कमांड वहाँ होता है जहाँ पर कोई ऑफिशियल विशेष, मोस्टली मैंने आपको बताया था आर्मी से संबंधित आता है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, ऑफिसर said to soldiers, officer said to soldiers, attack on the enemy, in the morning. Dear student, look at this sentence very carefully. When we will read it, then we will get a very important message inside. A officer said to soldiers. It is whole sentence belong to army. Dear student, यहाँ हम देखेंगे कि एक ऑफिसर ने, एक अधिकारी ने, सेना के अधिकारी ने सैनिकों को कहा अटैक ऑन द एनिमी इन द मॉर्निंग। सुबह के समय में, सुबह का जब समय हो तब दुश्मन पर आक्रमण कर दो। डियर स्टूडेंट, वो एक कमांड कर रहे हैं। कौन? ऑफिसर। किसको? आर्मी को, सोल्जर्स को कह रहे हैं कि भाई दुश्मन के ऊपर सुबह सुबह आक्रमण कर दो। कब करना है? सुबह सुबह आक्रमण करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अपने आप अपने को समझ में आएगा कि यहाँ जो सेंस है वो कमांड है। तो लेट्स स्टार्ट अवर इनडायरेक्ट, हाउ वी विल कन्वर्ट इट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ऑफिसर commanded soldiers to, फिर पीछे वाला भाग attack on the enemy
इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, सॉरी मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप लगा दीजिए। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी विल मेक commanded sentence easily. Dear student, I hope you are understanding very better in way of my every video and my teaching. Dear student, imperative के सारे मैंने बता दिए। अब आगे की पोर्शन में एक आपके imperative में ही आता है, वो है don't वाले, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। don't वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। आइए अब हम अगली इस प्रोसेस में, डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको डोंट या डू नॉट वाले बताता हूँ। डियर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डोंट वाले कई बार पूछी जा चुके हैं बोर्ड क्लास में, चाहे वो आरबीएसई हो या सीबीएसई हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो के वही होते हैं। आइए अब हम बात करें, ग्रामर सेम होती हैं। डियर, अब हम नेक्स्ट कड़ी में बात करेंगे कि अगर डू नॉट बोलो या फिर डोंट बोलो एक ही हैं, इनसे स्टार्ट अगर आ जाए, से शुरू डायरेक्ट स्पीच में आरएस में वाक्य शुरू हो तो इनडायरेक्ट में आरएस में या इनडायरेक्ट में, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनडायरेक्ट में जो डोंट और जो डू नॉट दोनों एक ही होते हैं। डियर स्टूडेंट, नो कंफ्यूजन बिटवीन बोथ ऑफ वर्ड। तो ये हो जाएगा नॉट टू, विशेष ध्यान देना, डोंट या डू नॉट चेंज हो जाएगा नॉट टू में। अब आपको विशेष ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, एक तो टू कनेक्टिव का आएगा ही, वो तो फिक्स है, इसके अलावा डोंट और डू नॉट हटकर नॉट टू लग जाएगा। कीप इन माइंड इन वेरी वेल सेट ऑफ माइंड। तो डियर स्टूडेंट, डोंट या डू नॉट हो जाएगा नॉट टू। फॉर एग्जाम्पल, आइए अब हम उदाहरण से समझे कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, माई father said to me, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। क्या कहा? ध्यान देना, डू नॉट या डोंट प्ले इन द सन। डियर स्टूडेंट, अब विशेष ध्यान देना, इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट से स्टार्ट हुआ है। एक मैंने आपको बताया था कि वर्ब से स्टार्ट होगा। वर्ब से जहां स्टार्ट होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड और कमांडेड आता है। डियर स्टूडेंट, अब यहां पर क्या करेंगे वो भी ध्यान रखना। हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, ऑर्डर्ड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड में और बता रहा हूं आपको, वो है फोरबैड यानी मना किया।
फोरबैड यानी मना किया या इनकार किया। तो इससे भी आप बना सकते हैं फोरबैड से, और अगर सेंस से बनाना है तो आप सेंस से भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा इस वाक्य को, देखिए माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डू नॉट प्ले इन द सन। यहां पर सन यानी सूर्य नहीं है कि भी सूर्य के अंदर जाके मत खेल, वो नहीं है। सेंस को समझे, इंग्लिश इज लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट, यहां पर सन का मतलब है धूप। क्या है? धूप। धूप में मत खेलो। पापा कहते हैं, पापा ने मुझसे कहा डोंट प्ले इन द सन, डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। अब उन्होंने मना किया है, उन्होंने फॉरबिड किया है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस इनडायरेक्ट में? लुक एट बोर्ड। नेगेटिव वाले यानी डू नॉट वाला बनेगा डियर स्टूडेंट डू नॉट प्ले इन द सन, माई फादर सेड टू मी। तो इनडायरेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा। अब देखो, पापा ने मुझसे कहा धूप में मत खेलो, पापा ने आदेश दिया है। क्या दिया है? आदेश। तो सेंटेंस बनेगा माई फादर ordered, my father ordered me, my father ordered me to not to play in the sun, और फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखोगे कि टू दो बार आए हैं, लेकिन आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि एक टू जो है वो कनेक्टिव का है और दूसरा टू जो है वो डोंट या डू नॉट के बाद नॉट टू में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये कनेक्टिव का टू है, फिर नॉट टू हो गया, फिर प्ले इन द सन। माई फादर ऑर्डर्ड मी, मेरे पापा ने मुझे आदेश दिया कि मैं धूप में नहीं खेलूं, मैं धूप में नहीं खेलूं। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये आपके हो गया। एक मैंने फॉरबिड का बताया था, आप फॉरबिड वाला भी बना सकते हैं। वो कैसे, देख लीजिएगा। माई फादर forbade me to not to play in the sun. My father forbade me to not to play in the sun, या फिर आप यहाँ पर नॉट टू नहीं भी लगा सकते हैं डियर, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। माई फादर फॉरबिड मी टू प्ले इन द सन, टू प्ले इन द सन। आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। माई फादर फॉरबिड मी टू प्ले इन द सन, यानी मेरे पापा ने मना किया है, इनकार किया है कि धूप में नहीं खेलूं, कि मैं धूप में नहीं खेलूं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर विशेष ध्यान देना, आप सेंस से भी बना सकते हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, और डियर स्टूडेंट आप फॉरबिड से भी बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को आनंद के साथ आज आपने सीखा होगा। डियर स्टूडेंट, आज हमने जो पीछे बचे थे वो वाले एग्जाम्पल्स भी दे दिए, और मैंने आज एक नया टॉपिक डोंट या डू नॉट वाला भी करवाया है। डियर स्टूडेंट, जस्ट आई वांट टू गिव यू होम असेसमेंट, ओनली 5 सेंटेंस प्रैक्टिस इन नॉट टू वाले और डोंट वाले, डोंट या डू नॉट वाले मैं आपको दे रहा हूँ। आप घर पे प्रैक्टिस करना और अपने आंसर शीट मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। टेक योर होम असेसमेंट, टेक योर होम असेसमेंट। डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से होमवर्क करके तैयार रखना।
कभी भी सरकार का आदेश आएगा, स्कूल खुलेगी, मुझे मेरा पूरा काम चाहिए। आई वॉन्ट माई होल वर्क डन बाई यू। ओके डियर स्टूडेंट, टेक योर होम असेसमेंट। Teacher said to students, don't make noise in the class. Don't make noise in the class. अध्यापक जी ने विद्यार्थियों से कहा कक्षा में आवाज़ नहीं करोगे, मतलब कक्षा में आवाज़ नहीं करनी है, कक्षा में शोर नहीं करना है, हल्ला हो नहीं करना है। सेंटेंस नंबर 2, My father said to me, do not waste your time. Do not waste your time. मेरे पापा ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो भाई। My elder brother said to me, मेरे बड़े भैया ने मुझसे कहा do not play with bad boys. गंदे बच्चों के साथ मत खेलो, गंदे बच्चों के साथ मत खेलो, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़े। सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4, teacher said to students, don't break furnitures. अध्यापक जी ने विद्यार्थियों से कहा फर्नीचर नहीं तोड़े। फर्नीचर नहीं तोड़े। मैनेजर said to peon, don't throw डस्ट हियर। मैनेजर ने पियोन से कहा यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं डाले, नहीं फेंके, कचरा वगैरह नहीं फेंके। ओके डियर स्टूडेंट, जस्ट आई हैव गिवन यू 5 sentences for practice at your home. Dear, today I have taught you a new topic, don't and do not, how we can change direct to indirect. Dear student, if you have any tiny problem in any kind of the direct indirect sentences, you can send me your query in my personal WhatsApp number. I will fully try to satisfy you and I will guide you better. Thank you very much. Watch my video and keep with me always. I will give you a lot of knowledge in next my term and my video tomorrow. Thank you very much for watching it. Have a nice day. Good day. Bye. See you.